राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताने वाली हूँ जो 26 मई को होने वाला है। वैशाख पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष है। तो इस दिन जो चंद्र ग्रहण होगा तो वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं देगा, यानी कि भारत में इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जोन जोन से देशों में अफेक्टिव होगा वो मैं आपको सारा बता दूंगी। ठीक, अभी आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। जहाँ होगा ग्रहण वहीं तो सूतक भी लगेगा, लेकिन हाँ जहाँ पर भी कोई हमारे खगोलीय घटना हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम उससे अछूते रह जाएं। हमारे पे भी अफेक्ट तो होना ही होना है उस चीज़ का। अब जो लोग एक्चुअली अपनी हॉरोस्कोप्स के अंदर चंद्र ग्रहण लिए हुए हैं तो उन लोगों के ऊपर अफेक्ट्स कुछ ज़्यादा होते हैं। जब यहाँ पे चंद्र ग्रहण दिखता है तो डेफिनेटली सिम्टम्स जो हैं आपको खुद ब खुद अपनी बॉडी पे दिखने लग जाएंगे। आप इमोशनली बड़े हर्ट हो जाओगे, दिक्कत में रहोगे। अगर इतना नहीं है तो आप नॉर्मल रहोगे, यानी कि उतना अफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जहाँ बहुत सारे ग्रह अगर कनेक्टेड हैं आपके एक हाउस के अंदर, जिसके अंदर चंद्र है, उसके बाद केतु है और भी कुछ ग्रह कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना बस। ठीक है, ये जो ग्रहण होता है, ये ग्रहण आपकी लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट ज़रूर डालता है। हालांकि ये इतना अफेक्ट यहाँ तो नहीं डालेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो डालेगा। आप सोचो, बर्फ़ वहाँ पड़ती है, ग्लेशियर्स वहाँ गिरते हैं, तो पानी यहाँ कैसे आता है? हवाएं वहाँ से वहाँ पर चलती है, बर्फ़ वहाँ पड़ती है, तो ठंड प्लेन्स तक कैसे आ जाती है? आती है ना। तो हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं पे पानी गिरेगा, कहीं बर्फ़ गिर गई, आगे चलते चलते पानी बना, उसका पानी बन के किसी के हवा, किसी को हमें ठंड लगने लग जाती है। तो ये चेंज ऑफ वेदर जो है वो दिखाई देता है, हमें दिखता है ना। तो ये जो इतनी कोई घटना हो रही है आकाश के अंदर, तो उसका इफेक्ट हम पे नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। ठीक है ना। तो हमने यही आपको समझाया है कि भाई आपने करना क्या, अपनी अपनी हॉरोस्कोप्स चेक करो। हर किसी को मालूम होती है अपनी हॉरोस्कोप, डेट डालो, निकालो सॉफ्टवेयर से, उसके बाद उसके अंदर चेक करो या पहले कोई बनी हुई है। कहीं चंद्रमा या केतु का कोई कॉम्बिनेशन है, कहीं चंद्रमा और राहु का कोई कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर ये लोग एक साथ दृष्टि, या तो दृष्टि दे रहे हो या युति में बैठे हो, कहीं पर भी हैं, तो आपके इमोशंस पे घात पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपके दिल पे चोट पहुँचेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किस हाउस के अंदर प्लेस्ड है वो भी बहुत ज़रूरी होता है देखना। ठीक है, इस समय जो ग्रहण हो रहा है ना वो वृश्चिक राशि में हो रहा है, अनुराधा नक्षत्र के अंदर। अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र होता है। ठीक है, तो ये वृश्चिक लग्न वाले और वृश्चिक राशि वाले और अनुराधा नक्षत्र वाले वो अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे इस समय पे, अपने दिमागी संतुलन को बनाकर नहीं रखेंगे, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ या दिक्कतें कुछ ना कुछ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वैसे भी 1 महीना 1.5 महीना कुछ इस तरह से अफेक्ट रहेगा, कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं। लेकिन अगर मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या आपको परेशानियां आए तो 1 दिन भी काटना भारी हो जाता है, 1 महीना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान की आराधना करनी है। अपनी माता का सम्मान करें और उसके बाद पानी ज़्यादा पिएं। ठीक है, अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो बैलेंस बना रहेगा, यानी कि इमोशनल बैलेंस। उसके अंदर आप प्लेन वाटर जो है उसको ज़्यादा पिएं। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कोई ड्रिंक्स बना बना के पीने वाली बात नहीं कर रही हूँ। आप पी सकते हैं ड्रिंक्स भी बना बना के, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वाटर जो है प्लेन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। थोड़े दिन के लिए, जितने दिन भी है, आप लोग इतना सा जो है दूध पानी के अंदर डाल लें या गंगा जल डाल लें, दोनों में से जो चीज़ आपको मिलती है। कच्चा दूध डाल लो या आप गंगा जल डाल लो और उसके साथ आप स्नान करो। अगर उसमें आप थोड़े से काले तिल भी डाल लेते हो तो भी आप पर सोने का सुहागा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उससे आपने स्नान कर लेना है। जब आप स्नान करोगे उसके साथ तो आपके रोग भी ख़त्म होंगे और शोक भी ख़त्म होगा। यानी कि शरीर को अगर किसी भी तरह की पीड़ा है वो भी ख़त्म होगी, और मन को किसी तरीके की पीड़ा है तो वो भी ख़त्म
ख़त्म होगी। अगर आप इस चीज़ का संतुलन बना के चलोगे तो बहुत बेटर होगा। इतने से कपूर लेकर वो शंकर भगवान को आप चढ़ा देना उपाय के तौर के ऊपर, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देते रहेंगे। ठीक है, अपने पास ही गले के अंदर किसी कपड़े में, सफ़ेद कपड़े के अंदर गले में बांध कर कपूर रख लोगे तो भी आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। एक जो अपना संतुलन है ना वो बना रहेगा। उसके बाद एक उपाय और, आपने सूर्य की आराधना करनी है और हाथ ऊपर कर लेने हैं अपने दोनों हैंड्स अप पोजीशन के अंदर। ठीक है, आपने इस तरह से अपने हाथ रख करके गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखोगे कि आपकी टेंशन 2-3 दिन के अंदर छू मंतर हो जाएगी। मेडिटेशन करो, अपने सारे चक्रों पे ध्यान दो और उसके बाद छोटी छोटी बातों से दुखना चुभना बंद कराओ अपने आप को। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आप ये समय जो है बढ़िया निकाल जाओगे। बाकी हर राशि के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ ना कुछ लाभ नुकसान करते रहेंगे। किसी को मन की अशांति दे देंगे, किसी को कुछ दिक्कत दे देंगे। अब जैसे हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में, तो उनको थोड़ी सुख की अनुभूति होगी, उनको फ़ायदा होगा, मतलब उनको दिक्कत नहीं महसूस होगी। उनको इस तरह से लगेगा हाँ मैं कंटेंटेड हूँ, हैप्पी हूँ। मतलब एक चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है तो किसी के लिए नेगेटिव भी तो होती है ना। अब वृष राशि के वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अपने पति या पत्नी जो भी हैं, आप ऑपोजिट जो हैं आपके, उनका ध्यान रखना है, क्योंकि उनको कष्ट हो रहा है आपके जीवन साथी को। आपका जीवन साथी जो कष्ट में रहेगा, आपने उस चीज़ को ज़रा मैनेज करके रखना है। बस आपके लिए इतना ही बहुत है। इमोशंस अपने गृहस्थी के अंदर जो है कंट्रोल करके रखो या उसको मैनेज करो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन अपने जीवन साथी का ध्यान आपने ज़्यादा रखना है। उसके बाद हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनको कुछ ना कुछ दिक्कत या रोग जो है उत्पन्न हो सकता है, तो आप चिकित्सक सलाह भी ले लेना और उसके बाद जो अपने लिए बेटर कर सके, पहले से मालूम होगा तो डेफिनेटली आप अपना ध्यान भी रखेंगे, खान पान पे भी ध्यान रखेंगे और इस चीज़ के ऊपर वर्क करना कि आपको जो है दिक्कत ना हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। उनके लिए कुछ ना कुछ अपमानजनक स्थिति ना बने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी कहीं इंसल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो आपने करना क्या, दूरी बना के रखो इस तरह के लोगों के साथ जो आपको मतलब कुछ आपको महसूस हो कि हाँ यहाँ मुझे कोई बात सुना सकता है या मेरा अपयश हो सकता है, आप उस जगह पे ध्यान रखो। उसके बाद सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। आपको तो सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मेहनत भी बड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के चलोगे तो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, कोई ना कोई आपके लिए मुश्किल आ सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपने जो धन को किसी व्यर्थ जगह पे इस्तेमाल ना करना और ना ही किसी पे विश्वास करना जो आपको दगा दे जाए। ठीक है, आप अपना इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। उनको कुछ ना कुछ चोट चपेट या कोई ना कोई कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई लगती है, मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, किसी ना किसी चीज़ की आपको तकलीफ़ हो सकती है, दुख हो सकता है। आपने अपने आप को जो है इस चीज़ के अंदर मैनेज करके चलना है, बस इमोशंस को मैनेज करना है, बाकी सब ठीक हो जाए। क्योंकि चंद्रमा तो इसके अंदर वृश्चिक राशि में वैसे भी नीच के होते हैं, तो यहाँ पर आकर वो और ज़्यादा मन को जो है दुखाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी न किसी प्रकार की पीड़ा या दुख जो है वो उत्पन्न होता रहेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। तो आपने अपने आप को संभाल कर रखना है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, तो आप बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हार्ड ड्रिंक्स का उपयोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ज़्यादातर इमोशनल डिस्टर्बेंस के टाइम वृश्चिक राशि वाले जो है हार्ड ड्रिंक्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ ना करें। अगर नीच में है आपका
चंद्रमा, तो आप जो है ये हार्ड ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जो है घुसने लग जाते हैं उस रास्ते के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए, तो आपके लिए तो बेकार के खर्चे बन रहे हैं, ठीक है। आप अपने खर्चों का ध्यान रखें, क्योंकि खर्चा कहीं ना कहीं जाता हुआ आपका दिखाई देता है। आपकी संतान के ऊपर खर्च हो सकता है किसी भी चीज़ पे, मतलब मोटा माटा है कि आपके खर्चे होने ही होने हैं। तो आपने अपने खर्चों के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आप अपने खर्चों पे ध्यान रख गए तो बहुत बेटर है। थोड़ा सा चल के यात्रा करके कहीं मंदिर में जाना, ठीक है, वहाँ जहाँ चल के जाना पड़े उधर चल के जा करके शंकर भगवान को जो है वो जल चढ़ा के अर्पण करके कच्चे दूध के साथ लस्सी बनाकर, उसको कच्ची लस्सी बोलते हैं, तो वो जो है आप चढ़ाकर उनको आओ, तो आपके लिए भी रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए लाभ होता हुआ दिखाई देता है, मगर आप ईश्वर को शुक्रिया ज़रूर करना, बट अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखना ज़रूर। अपने चेस्ट में कोई इन्फेक्शन ना हो, उस चीज़ का भी आपने जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। तो कुंभ राशि वालों को किसी न किसी काम में, जॉब में कहीं ना कोई दिक्कत बन रही है, या कुछ नुकसान होता हुआ आपको कार्य क्षेत्र में, या पिता से संबंधित कोई ना कोई नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी रहेगी, आप सोचते समझते रहेंगे करना क्या है। आपने सिर्फ अपने कुटुंब का ध्यान रखना है, क्योंकि कुटुंब पे विश्वास आपको नहीं हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से मन ये कहता है कि कुटुंब मुझसे कोई दगा ना कर जाए, या मुझसे कुछ ले ना जाए। इस तरह की फीलिंग आपके मन में लगातार लगी रहेगी। बस ये सिर्फ दुख और चिंता ही है, होना आना कुछ नहीं है, ठीक है। आप व्यर्थ में ही जो है चिंता करते जा रहे हैं। तो अपने आप को आपने मैनेज करके रखना है। अब उसके बाद जो अगर सूतक नहीं हम मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी हम कोई चीज़ें नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा एक कहना है कि नो वन नोज़ कि भाई ये कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी समझ से और अपनी अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य करते हैं। जो बड़े लोगों ने इतने साल से चीज़ें बना रखी हैं वो व्यर्थ तो नहीं बना रखी होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आप ज़रूर मानें। भगवान जी का नाम लें, पाठ करें, कोई भी मंत्र जो है अपना सिद्ध करें। अगर कोई आपको कहता है कि ये सिद्धि का टाइम ही नहीं है, तो सिद्धि का ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मंत्र सिद्ध करोगे इस समय में, इमोशनली अगर डिस्टर्ब्ड हो, इमोशंस में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, अगर ईश्वर का नाम लोगे, शंकर भगवान का नाम ले लो, उनके लिए महामृत्युंजय का जाप कर लो, कुछ भी किसी भी तरीके से, कोई भी आप उनकी चालीसा, शिव चालीसा या कुछ भी तरीके से आप उनका नाम जो है ले सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो। सिर्फ ओम बोलने से भी चलेगा, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, कोई नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। मंत्र सिद्ध करने के लिए भी आपको करना क्या होता है, बहुत बार बोलना पड़ता है, यानी कि उस चीज़ के ऊपर पकड़ हो जाना। अगर मुझे एक भी मंत्र पूरे तरह से नहीं आता है, बोल नहीं पाता, रटना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ को समझना भी होता है। अगर आप रट के उसे बार बार शब्द को बोलते हैं तो वो भी आपको रट ही जाएगा। तो वहाँ आपकी सिद्धि यानी कि पकड़ प्राप्त हो जाती है। सिद्धि कोई गलत शब्द नहीं है, सिद्धि का मतलब है उस चीज़ के ऊपर आपको पकड़ हासिल होना, ठीक है। अब आपको उस चीज़ के ऊपर पकड़ हासिल हो गया, आप तुरंत बोल देंगे उस चीज़ को, ठीक है। जब आपने उसको सिद्ध कर लिया, बहुत बार ही बोल दिया, तो जब एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी तो आप 31 बार भी बोलेंगे, 21 बार भी बोलेंगे, तो भी आपके लिए वो मंत्र सिद्ध है, यानी कि आपने उस पर पकड़ पा लिया, उस पर बहुत काम कर लिया आपने। तो आप जल्दी से वो बोल कर भी अपने लिए अपने कार्य जो है वो बना पाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे चाकू से, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है कि आप चाकू से ये ना काटो, वो ना करो, आप थोड़ा अपना ढीले कपड़े पहनो, भगवान का नाम लो, सो ना उतने घंटे। एक्चुअली सूर्य का जो होता है ना 9 घंटे का होता है जो पीरियड होता है सूतक वगैरह का, तो बीच में उतने टाइम नहीं खाना पीना होता, और इसके लिए 12 आवर्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, कि आप इतना ज़्यादा कर सको। अब आपको मैंने जिस तरह से बताया कि अब
ये आपने करना। अब थोड़े दिन के बाद इसके बाद एक और ग्रहण पड़ जाएगा, वो होगा सूर्य ग्रहण, वो 10 तारीख को आ रहा है। तो उसके बारे में भी, अब इसके बाद उसका भी क्या इफेक्ट रहेगा वो तो मैं तभी बताऊंगी, लेकिन आपको जानकारी पहले से ही दे देती हूँ कि 10 तारीख को सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। ठीक है, अब आपने इस समय में जो जो बेटर आपसे बन सके अपने लिए, जहाँ जहाँ लग रहा है ग्रहण उधर आपने, क्योंकि दूसरे जगह पे रहने वाले भी लोग होते हैं, उनको भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं बताने के लिए। अब सिर्फ भारत के लिए उसके हिसाब से तो नहीं कह सकते ना। आपने क्या करना है, तुलसी लेके या कुशा लेके आपने सामान के अंदर रख लेना है। उस समय में ही आपने, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्होंने काटना कुछ नहीं करना, सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है, कार्य ज़्यादा उठ उठ के करने नहीं है। जो भी कुछ करना है वो पहले बना के रख लेना, ताकि खाने के अंदर जो है किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो कुशा और तुलसी जो होती है वो पहले से ही तोड़ के रख लेना और उसके बाद खाने वाली चीज़ों में रख देना। जो पैकेट बंद हैं उनके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो खुला हुआ फूड है, यानी कि जो खुला हुआ खाना है, उसके अंदर आप ये चीज़ें रख सकते हो। फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज बंद करके बंद कर दिया डोर, तो उसके ऊपर ही आप एक तुलसी का पत्ता रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग बार बार फ्रिज खोलते नहीं हो तो। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो लोग दूर भी रहते हैं। बाकी कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस टाइम के ऊपर, किधर किधर होगा, थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा। बाकी सूतक जो पालन करना चाहते हैं उनके लिए भी सारा समय और सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लेना जहाँ जहाँ पर हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप फॉलो करें तो। बड़े भी चाहते हैं कि कोई रिस्क ना लिया जाए, कुछ ना कहा जाए, क्योंकि बड़ों के सेंटिमेंट्स इन चीज़ों के साथ बहुत जुड़े होते हैं, उनकी बातें माननी चाहिए। बाकी जो लोग वहम करते हैं और वो नहीं खाना चाहते हैं पूरे सूतक काल के अंदर, उन लोगों को ये चीज़ देखनी है कि भाई आप बच्चों और बुजुर्गों से, जिनको मेडिसिन भी लेनी है, बच्चों को भी कुछ और खाना पीना भी है, वो इतनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप उनको ये परहेज़ ना करवाएं। जो कर सके अपने हिसाब से वो करे, और जो नहीं कर सके तो वो उसके लिए कोई बात नहीं है, ईश्वर सब चीज़ देखते हैं और सब माफ़ होता है। ठीक है, मैंने बहुत बारी आप लोगों को बताया, जब भी ग्रहण आता है तो एक मेन सिम्टम होता है, वो ज़रूर देख लेना जब भी। तो जब ग्रहण एक्चुअली में यहाँ पर लगा होता है ना, तो उस समय पर पक्षी भी दाना नहीं चुगते। ठीक है, वो भी बाद में आएंगे। ठीक है, जब ग्रहण ख़त्म हो जाना है उसके बाद उन्होंने आना है, पहले नहीं उन्होंने भी कुछ खाना। तो वो लोग जो है पूरा टाइम, उस टाइम पे ग्रहण के टाइम पूरा सूतक जो है वो पालन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने जो जो कुछ बताया है वो उपाय आप कर लेना, तो रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग अच्छे ही रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।